हेलो अमेज़न सेलर्स। बहुत परेशान हैं आप लोग भाई अपने अमेज़न रिटर्न से कि आपके पास में अननेसेसरी के इतने रिटर्न्स आते रहते हैं कि इतना नुकसान आता है आपके रिटर्न्स में, जिसकी वजह से आप लोग परेशान होकर के अब तो काम भी बंद करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं रिटर्न्स की वजह से अपने लॉस में आ जाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपकी रिटर्न की समस्या का समाधान 99% तक तो हो जाएगा और आपके पास जो रिटर्न्स आ रहे हैं अननेसेसरी के, फालतू के या आपके कुछ कंपटीटर्स के, वो आपके 99% तक तो सॉल्व हो जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं गोल्डन रेटिंग। आज मैं आपको सिस्टम पे लेके चलूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने रिटर्न्स को बहुत हद तक कम कर सकते हो और कहीं ना कहीं प्रॉफिट में आ सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि सेलर्स के साथ भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है रिटर्न को लेकर के कि अपने रिटर्न की वजह से वो काफी ज्यादा लॉस में आ जाते हैं। चलिए बिना कोई देरी शुरू करें, चलते हैं सिस्टम की तरफ, कैसे आप अपने रिटर्न्स को बहुत हद तक कम कर सकते हो। ऑलराइट, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं इस समय पीसी पे आ चुका हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है जिससे कि आपके रिटर्न्स आने बहुत हद तक कम हो जाएं। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है? सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद में आपको ना रिपोर्ट्स पे आना है। रिपोर्ट्स पे आने के बाद में आपको आना है टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी पे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको आना है मैनेज मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट पे। मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट पे आने के बाद आपको क्लिक करना है मैनेज टैक्स पेजेस पे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है जीएसटी मंथली रिपोर्ट्स पे। तो यहाँ पर आप डाउनलोड रिपोर्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको इंक्लूड ट्रांजेक्शन के अंदर B2C पे ही क्लिक रखना है और यहाँ पर आपको ईयर वही रखना है, और आपको यहाँ से लास्ट, जैसा कि मैंने एक रिपोर्ट फाइल डाउनलोड करी है और डाउनलोड करके मैं आपको दिखाता हूँ, आप यही सेम प्रोसेस अपनी 3 फाइलों में कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये फाइल मैंने डाउनलोड करी है, डाउनलोड करने के बाद में ये फाइल कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके सामने सारे के सारे ऑप्शंस आएंगे, बट आपको सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन को रखना है ट्रांजैक्शन टाइप को, और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा शिफ्ट टू सिटी को, और यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा शिफ्ट टू स्टेट को। इन 3 ऑप्शन को ही बस आपको ओके रखना है, बाकी सारे ऑप्शन आपको डिलीट कर देने हैं। तो जैसा कि यहाँ पर मैं सारे के सारे ऑप्शंस को डिलीट कर देता हूँ, जिससे कि हम आपको दिखा सकें कि आपको अगला स्टेप क्या करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लगाना है फ़िल्टर। फ़िल्टर के लिए आप डेटा में जाएंगे और यहाँ पर फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रिफ़ंड। तो रिफ़ंड पे आपने क्लिक करना है और ओके कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर रिफ़ंड का सेक्शन खुल जाएगा कि इतने आपके 1 महीने की रिपोर्ट है जिसमें इतने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को रिफ़ंड किया है। अभी हमको ये देखना है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिससे सबसे ज़्यादा रिफ़ंड आपके पास में आ रहा है, यानी कि रिटर्न्स आपके पास सबसे ज़्यादा आ रहे हैं और रिफ़ंड आपसे मांगा जा रहा है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर आपको == लिखना है, और यहाँ पर लिखने के बाद में आपको लिखना है काउंट इफ़। उसके बाद में आपको ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद में आपको शिफ्ट टू सिटी वाले कॉलम पे, पहले वाले कॉलम से पकड़ करके नीचे तक खींच के लाना है, और उसके बाद में आपको नीचे फिर कॉमा लगाना है। यहाँ पर इस जगह पर कॉमा लगाना है। तो यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद में आपको फिर दोबारा से फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करना है और उसके बाद में ब्रैकेट बंद कर देना है। फिर आपको अपना जो पहला कॉलम आपने सेलेक्ट किया था इस पर बीचों बीच में क्लिक करना है और यहाँ पर दबाना है आपको F4। उसके बाद में आपको दूसरे कॉलम पे क्लिक करना है और दबाना है आपको F4, और फिर आपको एंटर मारना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो नंबर आया है इस नंबर को ऐसे करके सेलेक्ट करके नीचे तक लाना है, और लाने के बाद में आपको दबाना है Ctrl+D। Ctrl+D दबाने के बाद में आपके सामने ये निकल कर आ जाएगा कि कौन सी ऐसी सिटी है जिससे सबसे ज़्यादा आपको और रिटर्न हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पर आपको ऊपर से फ़िल्टर पे जाना है, और फिल्टर पे जाने के बाद दोबारा से आपको फ़िल्टर लगाना है, और यहाँ पर आपको फ़िल्टर खोलना है, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट ऑल को हटाना है। हटाने के बाद में सबसे ज़्यादा जो नंबर दिख रहा है आपको, सबसे हाईएस्ट नंबर जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 1 2 3, उसके बाद में 6 8, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है 18। इस नंबर पे क्लिक करना है और ओके करना है। तो जैसे ही आप इस नंबर पे क्लिक करोगे, ओके करोगे, तो आपके सामने देखो सिटी का नाम निकल के आ चुका है कि न्यू दिल्ली। ये जो सिटी है, स्टेट क्या है, दिल्ली है। तो इस सिटी से आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आए हैं, सबसे ज़्यादा रिफ़ंड मांगा गया है। तो यहाँ से आपको मालूम पड़ गया कि आपका सबसे ज़्यादा रिफ़ंड या रिटर्न किस सिटी से या स्टेट से आता है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको स्टेट समझना, यहाँ पर आपको स्टेट देखनी है, दिल्ली स्टेट है। और अब आपको दोबारा से अपने अमेज़न के पैनल पे आ जाना है। उसके बाद में आपको आना है होम पर, और होम पर आने के बाद में आपको राइट साइड में यहाँ सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको शिपिंग सेटिंग पे आना है। शिपिंग सेटिंग में आने के बाद में आपको आना है सेल्फ शिप पे,
यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू शिपिंग टेम्पलेट पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको सेल्फ शिप सेलेक्ट करना है और यहाँ पर नीचे आपको क्लिक करना है सेलेक्ट सेल्फ शिप टेम्पलेट और उसके बाद में आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो ओके पे क्लिक करने के बाद में आपके लिए नई विंडो खुल जाएगी और यहाँ पे आप इस विंडो का नाम रख सकते हो रिटर्न। और इसके बाद में नीचे आओगे, नीचे आने के बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक्सपीडिटेड डिलीवरी, इसके बाद में स्टैंडर्ड डिलीवरी और तीसरा है 1 डे डिलीवरी। आपको इन तीनों ऑप्शन में आ जाना है और तीनों ऑप्शन में आने के बाद में आपको पहले एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ से अगर आपने पुराना कोई सिलेक्ट कर रखा है तो उसको अनसेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में आपको नीचे आना है और यहाँ पर आकर के जैसा कि मैंने देखा था कि जो मेरा सबसे ज़्यादा रिटर्न आया हुआ है वो न्यू दिल्ली से आया है और न्यू दिल्ली से आया है और साथ में जो मेरी स्टेट है और साथ के साथ जो स्टेट दिखाई जा रही थी वो दिल्ली दिखाई दे रही थी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं यहाँ पर देखूँगा कि ये कहाँ पर दिल्ली लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिल्ली लिखा है, दिल्ली पे मैंने क्लिक कर देना है। अच्छा, इस पर यहाँ पर आप जब दिल्ली पे क्लिक करके आप बगल वाले एरो पे क्लिक करके खोलोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपको दिल्ली के अंदर में कौन कौन से रीजन्स, कौन कौन से एरियाज़ को सेलेक्ट रखना है और कौन कौन से एरिया को सेलेक्ट नहीं रखना है। तो आप चाहो तो पूरे दिल्ली के एरिया को सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप कोई स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं पूरी दिल्ली को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद में मुझे ओके पे क्लिक कर देना है। अब यही काम मेरे को यहाँ पर भी करना है, इसके नीचे वाले ऑप्शन पे भी। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश ऑलरेडी सिलेक्टेड हो रखा था, तो यहाँ से मैं इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे उत्तर प्रदेश में नहीं भेजना है। तो मैंने यहाँ से डीसेलेक्ट कर दिया और यहाँ से मैं दिल्ली को दिल्ली ऑलरेडी सिलेक्टेड हो रखा होगा क्योंकि मैंने पहले वाले कॉलम में सेलेक्ट किया था इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने ओके कर दिया, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद में मैं आऊँगा, स्टैंडर्ड डिलीवरी वाला काम हो गया मेरा। अब इसके बाद में मैं आऊँगा सेम डे डिलीवरी में। यहाँ पर मैं एडिट पे जाऊँगा और एडिट पे जाने के बाद में मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश वाले कॉलम को हटा दूँगा यहाँ से और दिल्ली वाला जो कॉलम था वो ऑलरेडी सिलेक्टेड, और दिल्ली वाले कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद में मैं नीचे आऊँगा यहाँ पर और 1 डे डिलीवरी के अंदर में भी यही काम सेम टू सेम मुझे करना है। उत्तर प्रदेश का जो मैंने पहले सेलेक्ट कर रखा था उसको हटा देना है और दिल्ली वाले को मेरे को क्लिक करके उसको यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद में 2 डे डिलीवरी का जो ऑप्शन है इसमें भी मुझे यही सेम काम करना है। उत्तर प्रदेश के ऑप्शन को हटाना है यहाँ से और दिल्ली वाले ऑप्शन को मुझे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मुझे ओके पे क्लिक कर देना है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, आप समझिए बात को कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सेल्फ शिप प्रोग्राम ऑन कर रहा हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में चलेगा। अगर उसके अंदर में कोई एक्सपीडिटेड डिलीवरी से ऑर्डर करता है, यानी कि उसको अगर 3 से 5 दिन के अंदर ऑर्डर चाहिए, तो उसकी जो शिपिंग होगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आप चाहो तो शिपिंग डाल सकते हो। उसी के अंदर में अगर कोई सेम डे डिलीवरी चाहता है तो उसकी जो डिलीवरी कॉस्ट होगी वो इतनी होगी। आप चाहो तो उसे बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। और उसके अलावा 1 डे डिलीवरी चाहता है तो उसके लिए उसकी डिलीवरी कॉस्ट इतनी होगी, 1 डे डिलीवरी मिल जाएगी। उसके लिए अगर 2 डे डिलीवरी चाहता है तो 2 डे डिलीवरी के लिए उसकी ये कॉस्ट इतनी होगी। आप चाहो तो बढ़ा सकते हो या घटा भी सकते हो। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब इसके बाद मैं सेव पे क्लिक करूँगा। तो देखिए मैंने क्या करा बेसिकली, अब आप समझिए मैंने यहाँ पर क्या करा है कि मैंने यहाँ पर सेल्फ शिप प्रोग्राम ऑन किया और उसके अंदर में मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी उस स्टेट को सेलेक्ट कर लिया जिस स्टेट पे मुझे ऑर्डर्स भेजने हैं और सबसे ज़्यादा वहाँ से मुझे रिटर्न्स और रिफंड आ रहे थे। तो अब मैंने वहाँ पर ईजी शिप के थ्रू वहाँ पे मैं ऑर्डर सेंड करूँगा। तो इसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा क्योंकि ऐसा देखा गया है बहुत बार कि जितने भी रिफ़ंड और रिटर्न्स के ऑर्डर आपके आते हैं, जितने भी फेक रिटर्न्स आते हैं आपके, वो सारे के सारे फेक रिटर्न्स आपके 99% COD ऑर्डर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, सेल्फ शिप में इनरोल करके COD ऑर्डर्स बंद कर दिए क्योंकि सेल्फ शिप में COD ऑर्डर्स नहीं अलाउ है। तो सेल्फ शिप के अंदर में मैंने क्या करा, मैंने कहा प्रीपेड ऑर्डर्स मैंने ऑन कर दिए हैं। तो इससे ये क्या होगा कि जब भी कोई पर्सन दिल्ली से ऑर्डर करेगा तो उसको पहले पैसा देना पड़ेगा, उसको पहले मुझे पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही मैं उसके ऑर्डर को यहाँ से डिस्पैच करूँगा। तो इससे क्या होगा, आपके जो 99% तक जो फेक रिटर्न्स आने की संभावना है वो दूर हो जाएगी। अब इसके बाद में आपको इन ऑर्डर्स को शिप कैसे करना है, कौन सा ऐसा मीडियम है जो सबसे सस्ते तरीके से आप शिप कर सकते हो, चैनल पे जाइए, वहाँ पर मैंने क्लियर दिखाया है कि अपने डिलीवरी कॉस्ट को कैसे आप बचा सकते हैं। उस वीडियो को देखिए, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि आप कैसे सस्ते दामों पे सेल्फ शिप की हेल्प से आराम से प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हो।
तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे जाइए, वहाँ पर आपको आराम से वो वीडियो मिल जाएगी। थंबनेल पे लिखा हुआ है डिलीवरी कॉस्ट कैसे कम करें, तो वो आप देखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही काम की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा जो आपकी ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, एआई और टेक से रिलेटेड होंगी, जो आपकी ऑनलाइन जर्नी को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देंगी और आपकी ऑनलाइन बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा ग्रो कराने में हेल्प करेंगी। तब तक के लिए मिलता हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।